देखिए, बजट थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। सम और खूड़ी दो टूरिस्ट पॉइंट है। खूड़ी में भी उन्होंने विशेष पैकेज दिया है। तो ये बजट न पेंशनर के काम का है, न महिलाओं के काम का है, न युवाओं के काम का है। पूर्व कांग्रेस सरकार के टाइम के जो कमियां रही थी उस कमियों को दुरुस्त करते हुए वास्तव में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया। किसी तरीके के रोजगार का कोई रोजगार उन्मुखी नहीं है ये बजट। जैसलमेर जिले में उन्होंने जो हमने सोचा था उससे भी 10 गुना ज्यादा बजट दिया है। इस बजट में जैसलमेर के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दूर दराज झाड़ियों में रहते थे गाँव के लोग, उनको बच्चों को शिक्षा कैसे मिले उसके भी लिए विशेष तौर से पैकेज दिया गया है। 2-3 लाख बीघा जमीन जो ओरण और गोचर में दर्ज होनी थी उसकी घोषणा संभवतः बजट जिस समय पेश किया जाएगा उस समय इसकी घोषणा होगी, ऐसी लोगों की उम्मीद थी, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। जो हमने मांगा था उससे भी ज्यादा दिया है। तो बॉर्डर टूरिज्म को शुरू करने के लिए जो बातें हो रही थी उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कई लाखों बीघा ऐसी जमीन है जो ओरण में दर्ज करने की मांग जैसलमेर में लंबे समय से चल रही है। हर गांव में जहाँ जरूरत है वहाँ ओरण दर्ज करेंगे, इसमें हमें पूरा भरोसा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई मुद्दा नहीं ओरण का। 25 का जो बजट था उसमें जो घोषणाएं हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के बाद आज प्रदेश की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट का पिटारा खोल दिया है। जैसलमेर को कई नई सौगातें मिली है तो कई उम्मीदें थी, उन पर पानी फिरा है। बजट पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कंवरा सिंह चौहान है। इनसे जानते हैं कि जैसलमेर को कई उम्मीदें थी, क्या कुछ मिला और क्या क्या ऐसी मांगे थी जो अभी तक अधूरी रह गई। नहीं, जैसलमेर जिले की बहुत बड़ी सौगात दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जैसलमेर से बड़ा लगाव रखते हैं। पूर्व में भी वो हमेशा, हम जब भी कार्यकर्ता मिलते हैं, हमारे स्थानीय विधायक जी मिलते हैं, तभी वास्तव में जैसलमेर की बहुत चिंता करते हैं। हमारा जैसलमेर बहुत बड़ा बहुल्य क्षेत्र है, पर्यटक नगरी है। जैसे विस्तार से हमारे सम और खूड़ी दो टूरिस्ट पॉइंट है। खूड़ी में भी उन्होंने विशेष पैकेज दिया है, पर्यटक को बहुत बढ़ावा दिया है। विशेष सौर ऊर्जा का भी ध्यान रखा गया है। और जैसलमेर के हित में हमारे जब से बड़ी पानी की समस्या थी शहर में, पूर्व कांग्रेस सरकार के टाइम के जो कमियां रही थी उस कमियों को दुरुस्त करते हुए वास्तव में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया। 2900 जो 190 करोड़ का जो सौगात मिली है और हमारे 2900 करोड़ रुपए और भी दिए हमारे बीड मिल क्षेत्र में, यहाँ जहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और ऊपर सोलर प्लांट है। मतलब जैसलमेर जिले में उन्होंने जो हमने सोचा था उससे भी 10 गुना ज़्यादा बजट दिया है। तो हमेशा जैसे हमारे गुंडू जाति के लोग जो दूर दराज झाड़ियों में रहते थे गाँव के लोग, उनको बच्चों को शिक्षा कैसे मिले उसके भी लिए विशेष तौर से पैकेज दिया गया है। मैं बताऊंगा तो आपको 1 घंटा लग जाएगा विस्तार से। जैसलमेर की जो हमने मांगा था उससे भी ज्यादा दिया है और भी अभी बजट चल रहा है। कहीं ना कहीं जैसलमेर में हमें भरोसा है भजनलाल जी सरकार पर और वित्त मंत्री जी दिया कुमारी पर। जो उन्होंने बजट दिया है हमारे जैसलमेर की आम जनता बड़ी खुश है। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि जैसलमेर में हमने चाहा है उससे भी ज्यादा बजट मिला है। पोकरण को जिला बनाने की मांग और कई लाखों बीघा ऐसी जमीन है जो ओरण में दर्ज करने की मांग जैसलमेर में लंबे समय से चल रही है। ओरण और इसको लेकर विशेष कोई पैकेज या विशेष कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई, इसको लेकर क्या गई? नहीं, आपका कहना सही है। अटल प्रगति पत्र ऐसे कई और भी दिए। ओरण का वास्तव में आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ओरण भी जैसे भाजपा की पूर्व सरकार थी, सांग सिंह साहब एमएलए साहब थे, उस टाइम 1,25,000 बीघा एक जगह हुई थी, 30,000 बीघा और हुई थी और पूर्व कांग्रेस के राज में भी 30,000 बीघा हुई थी। अभी हमारे कुछ दिन पूर्व में भी 17-18,000 बीघा जमीन अलॉट हुई है और भी हमारी जैसलमेर जिले से मुख्यमंत्री जी खुद ने हर गांव से चर्चा करके फाइलें मंगवाई है। जहां पे जरूरत है, हर गांव में जहां जरूरत है वहां ओरण दर्ज करेंगे, इसमें हमें पूरा भरोसा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई मुद्दा नहीं ओरण का। ओरण का जो वास्तव में जहां दर्ज होनी चाहिए वहां होगी 100%। बीजेपी से शानदार बजट बता रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व यूआईटी चेयरमैन उमेश सिंह जी तंवर हमारे साथ है। उमेश सिंह जी, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? देखिए, बजट थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। बेहद निराशाजनक है बजट, क्योंकि बजट में जो मूल रूप से आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, जो राजस्थान की जनता को राहत मिलनी चाहिए, वो राहत नहीं मिली है। देखिए, न तो इसमें रोजगार के कोई किसी तरीके के रोजगार का कोई रोजगार उन्मुखी नहीं है ये बजट। न ये महंगाई पर कंट्रोल करने वाला है, न किसी तरीके की और राहत दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में जैसलमेर के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। जैसलमेर को बहुत आशा थी कि कम से कम जैसलमेर में 2-3 लाख बीघा जमीन जो ओरण और गोचर में दर्ज होनी थी उसकी घोषणा संभवतः बजट जिस समय पेश किया जाएगा उस समय इसकी घोषणा होगी, ऐसी लोगों की उम्मीद थी, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। फिर जैसलमेर के पर्यटन विकास को भी बड़ी पंख लगाने की बात थी, तो बॉर्डर टूरिज्म को शुरू करने के लिए जो बातें हो रही थी
उस पर भी कुछ नहीं हुआ। जैसलमेर के टूरिस्ट को कैसे और नई जो संभावना है टूरिज्म की वो कैसे आगे बढ़ सके उसके बारे में भी कोई घोषणा नहीं हुई। कह सकते हैं ये बजट बिल्कुल निराशाजनक और थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। खास तौर पे पंचायती राज ग्रामीण विकास का जो नरेगा का पुराना पैसा पड़ा था वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस बजट में उसकी भी कोई घोषणा नहीं की गई है कि जो पूर्ववर्ती पैसा जो था, जो 2024-25 का बजट था, 25 का जो बजट था उसमें जो घोषणाएं हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई है। धरातल पर सिर्फ 24% घोषणाओं पर ही बात की जा रही है। अगर 76% घोषणाएं उसमें कार्य रूप में नहीं आती, मूर्त रूप नहीं लेती, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह बेहद निराशाजनक बात है। जैसलमेर को बहुत आशा थी कि यहाँ जिस तरीके से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हैं और उसको जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, जैसलमेर को कोई विशेष पैकेज दिया जाएगा, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि ये बजट, खासकर मैं देख रहा था अभी बजट, उस समय मैंने गौर किया कि पेंशनर के लिए कोई स्कीम नहीं लाए गए। पेंशनर भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा। राजस्थान की सरकार, वित्त मंत्रालय, सभी ट्रेजरी से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की 2 मेडिकल स्टोर है वहाँ पैसे नहीं दे रही है। इस वजह से पेंशनर पूरे राजस्थान में भटक रहे हैं। तो ये बजट न पेंशनर के काम का है, न महिलाओं के काम का है, न युवाओं के काम का है, न खिलाड़ियों के काम का है, न सैनिकों के काम का है, न पूर्व सैनिकों के काम का है, न वृद्धों का है, न युवाओं का है, न बच्चों का है, न खिलाड़ियों का है, न स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी कुछ भी घोषणा नहीं हुई। तो कह सकते हैं ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है और जैसलमेर तो बिल्कुल ही खाली रह गया। उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जैसलमेर शहर की अगर बात करें तो लंबे समय से एक पेयजल की समस्या थी, उसको लेकर इस बजट में मास्टर स्ट्रोक मारा गया है। एक लगभग बहुत बड़ी योजना जो लंबे समय से लंबित थी, जो मोहनगढ़ से लेकर गजरूप सागर पेयजल, तो इसको लेकर तो आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बजट अभी के बजट में जैसलमेर में 195 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है पेयजल व्यवस्था को लेकर। लेकिन इस समय जो पिछले 2 सालों से जैसलमेर शहर जो दंश भोग रहा है पेयजल पानी नहीं आने के कारण, शहर में गलियों में मोहल्लों में पानी नहीं आता है, 5-5 7-7 दिन तक सप्लाई नहीं होती। इन दिनों भी यही हाल है। तो ये अव्यवस्था जो है वो मॉनिटरिंग की वजह से, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ये हालत हो रही। प्लस वहाँ जो जीएसएस बना है, मोहनगढ़ में जो जीएसएस बना है, वहाँ जीएसएस पे आवश्यक जो ट्रांसफार्मर, जितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर लगने हैं वो नहीं लगे, इस कारण हो रही है। अब नई योजना जो जिसकी घोषणा की गई 195 करोड़ की, हम उसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई घोषणा होती है और जैसलमेर शहर के लिए, पेयजल के लिए ऐसी कोई घोषणा होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर मूल पूरी तरीके से, सब तरीके से देखा जाए तो यह बजट बेहद निराशाजनक है। थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। धरातल पे इसको उतारने के लिए वही स्थिति है जो अभी आपने 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार ने जो बजट की घोषणा 2019 से में की थी, 19 से लेकर अब तक जो घोषणाएं की थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 24% ही वादे पूरे किए गए हैं, 76% वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो संसद में या सदन में या विधानसभा के अंदर कही जाने वाली बातें, उनका मूर्त रूप दिया जाना चाहिए, उनको धरातल पे उतारना चाहिए। सिर्फ जिसको कहते हैं ना, बोल दिया हमने, तो बोलने से कुछ नहीं होता। उन घोषणाओं को धरातल पे जब तक नहीं उतारा जाएगा तब तक बजट का लाभ आम आदमी तक नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर आम आदमी तक जब बजट का लाभ नहीं जाएगा तो उस बजट की निराशाजनक ही कहेंगे। बात करें अगर सोलर हब की, तो जैसलमेर सोलर हब बनने जा रहा है, उसकी पहल को लेकर एक और पहल की गई है, आज बजट में भी घोषणा की गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ये एक विकास में और नई कड़ी होगी? देखिए, विकास सतत होना चाहिए और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो प्रतिदिन चलती है, प्रति साल चलती है। सरकारें कोई भी आए, सभी को विकास करना होता है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ जैसलमेर में ओरण गोचर बचाओ को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पैदल लोग तनोट माता के मंदिर से रवाना हुए हैं, अब जोधपुर जिले में पहुंच गए हैं, जयपुर जाने वाले हैं। एक तरफ इतनी बड़ी मांग है ओरण गोचर की, दूसरी तरफ पुनः अभी जो इस बजट में घोषणा की गई है, ये सेहुआ रागवा इस इलाके में घोषणा की गई। मैं ये कहता हूं कि जैसलमेर की जो अनुपयोगी जमीन है, उस अनुपयोगी जमीन में सोलर प्लांट लगने चाहिए। उपयोगी जमीन, कृषि योग्य, फिर ओरण गोचर, चरागाह और जो उपयोगी जमीन है वहां नहीं होनी चाहिए। ये नहरी क्षेत्र में घोषणा की गई है, सरासर गलत है। इसके बजाय अगर सीमावर्ती क्षेत्र धनाना से लेकर आसूतार और उसके बीच में जहां मरुस्थलीय रेगिस्तान है, जो अनुपयोगी जमीन है, न वहां पानी है, न बिजली है, न ज़्यादा आबादी है और ना वहाँ कोई प्रभावित होने वाला है, ऐसे क्षेत्रों में अगर सोलर लगाए जाएं तो किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ फिर एक गलती हो गई है
कि उपयोगी ज़मीन को फिर सोलर कंपनियों को दे दी गई है। निश्चित तौर पर इसका तकलीफ आने वाले समय में आम जनता को होगी। तो ये कांग्रेस के नेता उमेश सिंह तंवर और बीजेपी के नेता कंवरराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि ये जो बजट दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया ये शानदार है और जैसलमेर के विकास को और पंख लगाएंगे। वहीं कांग्रेसी नेता उमेश सिंह तंवर का कहना है कि ये सिर्फ थोथी घोषणा है, बल्कि जैसलमेर को जो उम्मीदें थी जो पर्यटन को लेकर या फिर ओरण गोचर को लेकर, उनका जो उसका नाम भी इस बजट में नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर मिला जुले तथ्य दोनों की तरफ से सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।